वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम के बाद क्लास चालू होती है क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है, हर किसी का लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई घर में बैठा हुआ है, कोई ऑरेंज जोन, कोई रेड जोन, कुछ जैसे ग्रीन जोन में बैठे हुए हैं। तो अपने अपनी जगह पे सब लोग अपने घर में ही हैं नॉर्मली, लेकिन दूसरे काम चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा कि प्रॉमिस कर रखा है आपको कि टाइम टू टाइम लेक्चर आते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलाज। फिर फॉर्मूलाज क्या करें, बिना फॉर्मूला के तो ज़िंदगी नहीं चलेगी ना। लेकिन किसके फॉर्मूलाज? आज हम करेंगे दो चीज़ों पर डिस्कशन। एक होगा मीन डेविएशन, मैड पागल, पता नहीं क्या होता है, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। ये सोच लीजिए कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं ये, ठीक है। मीन डेविएशन होता क्या है? आपने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है, जब हम निकालते हैं मीन, एवरेज, मीडियन, मोड सब निकालते हैं, तो आपने एक मीन निकालते टाइम आपने डिस्कस किया था x माइनस ए इज इक्वल टू डी, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। दैट इज कॉल्ड डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। हमने उसी चीज़ को यूज़ करना है। क्यों है यूज़? जब हम किसी चीज़ की एवरेज पे बात करते हैं तो एवरेज तो सिर्फ एक वैल्यू देती है, तो क्या उससे हमारी पूरी स्ट्रीम का, पूरी क्लास का, पूरी यूनिवर्सिटी का बिहेवियर पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि एक एक वैल्यू के बारे में हम उसमें पता करें। तो हमने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, जो मीन निकाला है ना, उस मीन से निकालो डेविएशन, और उस डेविएशन का भी मीन निकाल दो। क्या कहा दोबारा बोलो। जो आपने मीन निकाला है, पहले तो आप मीन निकालो एक सीरीज़ का, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे कॉन्टिन्यूस है, चाहे डिस्क्रीट है। आप पहले उसका मीन निकालो। अब इस मीन से हर वैल्यू का डेविएशन निकालो। अब x माइनस ए नहीं करना, x माइनस मीन करेंगे, बताता हूँ कैसे। और उसका फिर से मीन निकाल दो, मतलब मीन का मीन, हाँ मीन का मीन नहीं, स्टेप डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका सिग्मा करके उसका मीन निकाल दो। तो आपने करना क्या होता है, इसके अंदर हम बोलते हैं मैड क्यों बोलते हैं इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये वर्ड नॉर्मली बुक्स में कम लिखा मिलेगा, लेकिन मीनिंग यही है इसका। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, हम वैल्यू जो भी निकालते हैं उसको ऐसे रखते हैं दो पैरेलल बार के अंदर, तो दैट इज फ्री फ्रॉम एनी सिंबल, मतलब साइन, ना माइनस ना प्लस। तो अगर आपने कहा कि मीन हमारा है 2, आपकी वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 2 भी 2 ही होगा। अगर यहाँ पे है वैल्यू 1, तो 1 माइनस 2 भी 1 ही होगा एब्सोल्यूट में। तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फ्री फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ना प्लस ना माइनस। तो इसमें आपने करना क्या है, चाहे कोई सी भी सीरीज हो, आपने सिर्फ सिंपल तरीके से मीन डेविएशन निकालना है। और मीन डेविएशन निकालते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी सीरीज गिवन होगी, सबसे स्टेप नंबर 1 आपको निकालना है मीन या मीडियन। अरे सर फिर कंफ्यूज कर दिया, मीडियन क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मीन डेविएशन कैन बी यूज्ड विद मीन और मीडियन। नॉर्मली हर बंदा, स्टैटिस्टिशियन जितने भी होते हैं, हर कोई मीडियन से निकालता है। तो आपको मीडियन तो पता ही होना चाहिए। मीडियन कैसे निकालते हैं सब बता रखा है, मीन कैसे निकालते हैं सब निकाल रखा है। तो स्टेप 1 आपको ऑलरेडी आता है किसी भी सीरीज से मीन निकालना। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पे आपको एक्सटेंड करना है, यहाँ पे आपको निकालना है एब्सोल्यूट डी। ये कैसे निकलेगा? इस x की हर एक वैल्यू में से उस मीन को, या मीडियन है तो मीडियन, अगर मीडियन से कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा वो d जो निकलेगा, दैट विल बी x माइनस मीडियन वैल्यूज। उन सबको आप माइनस करते चले जाओ। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो डेविएशन वाली मेथड आएंगे इसका सिग्मा कर दो, और n आपको पता है कितना है। तो जो मीन डेविएशन होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये जो आप निकालेंगे वो सिंपली आपने सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी मतलब क्या है, सिग्मा ऑफ एब्सोल्यूट डी अपॉन में एन। स्टेप नंबर 1 वही है, मीन या मीडियन निकालना पड़ेगा पहले आपको, उसके बाद डी निकालना है। अगर सर डिस्क्रीट सीरीज हुई तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एफ इंटू डी कर दो बस। अगर डिस्क्रीट हुआ तो आपके पास एक्स गिवन होगा, एफ गिवन होगा, तो पहले तो आप एक्स से डी निकाल लो एब्सोल्यूट, फिर एफ इंटू डी कर दो, एब्सोल्यूट डी को वैल्यू कर दो, तो आपके पास सिग्मा एफ डी
ये आ गया, और सिग्मा एफ आपको पता है कि सिग्मा एफ हमारा एन होता है, तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। एन क्या है, सिग्मा एफ। सब कुछ देखो अगर वही चीज़ चल रही जो हमने पहले पढ़ा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन की जगह सिग्मा एफ डी अपॉन एन। वो डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर इसको हमने और कर दिया, नहीं सर इसको भी हमने कर दिया कॉमन वैल्यू से, तो मल्टीप्लाई विद आई। ए तो हो नहीं सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि एब्सोल्यूट मीन से नहीं, हम एज्यूम मीन नहीं कर रहे, हम एब्सोल्यूट मीन से चल रहे हैं। दिस इज नॉट एज्यूम्ड मीन, दिस इज एग्जैक्ट मीन। तो जो आप मीन निकालोगे उससे निकाला जाएगा, या मीडियन निकालोगे तो मीडियन से निकालोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है, सपोज यहाँ क्वेश्चन है गिवन है, करा नहीं रहा, अभी सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आज। कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम मीडियन एंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम मीडियन एंड मीन। तो मीडियन से भी निकालना है और मीन से भी निकालना है। तो दोनों के अंदर पहला मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, मीन निकालो मीडियन निकालो, फिर उन दोनों से डेविएशन निकालो। फिर अगर आपके पास एफ है तो एफ को यूज़ करो, नहीं है तो सिंपल यूज़ करो और आंसर निकाल दो। अब कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। जिससे भी मीन डेविएशन निकाला है ना, जिससे भी निकाला है, अगर आपने निकाला कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन, तो आपको हो जाएगा मीन डेविएशन, जो भी आपने आंसर निकाला होगा डिवाइडेड बाय मीन कर दो, आंसर आ गया। अगर मीडियन से निकाला है तो आपने मीन डेविएशन को डिवाइड कर देना है मीडियन से, आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। ये सबसे आसान काम होता है, मतलब इसमें चैप्टर में तो कुछ करना ही नहीं है। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले स्टेप निकाल दो मीन या मीडियन, उनसे निकालो डेविएशन। डेविएशन को यूज़ करो एज एन एक्स या डी की तरह यूज़ करो और आंसर निकालो। बस फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे डेविएशन एब्सोल्यूट रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब, सपोज हमें वैल्यू गिवन है एक्स की 2, 5, 7, 8, 9, 9 और 8 17 और 7 24 और 5 29 और 2 31 और इसको 1 ले लेते हैं तो 30। वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मीन कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, 6 इज़ द मीन। तो आप जब x माइनस मीन लेंगे 6, तो क्या होगा 1 माइनस 6, ये होना चाहिए -5, लेकिन हम क्या करेंगे इसको सिर्फ 5, क्योंकि ये है एब्सोल्यूट, दैट इज d। तो बस आपने 1 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 5 माइनस 6, -1 की जगह 1, 7 माइनस 5 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3। बस आपने एब्सोल्यूट लेने हैं वैल्यू, आपने उस वैल्यू को माइनस या प्लस नहीं सोचना, सिर्फ एब्सोल्यूट विदाउट एनी माइनस साइन, इग्नोर द माइनस। ठीक है, ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला, एक बार इसको नोट कर लीजिए। परदेसियों को है एक दिन जाना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसके संबंध में फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। फॉर्मूलाज मैं कोई शॉर्टकट नहीं सिखा रहा कि फॉर्मूला का शॉर्टकट कैसे है, लेकिन मेरा तरीका अपना याद करने का अलग होता था, वो सिखा दूंगा आपको। अगर आपको समझ आया तो वेरी गुड, नहीं तो पढ़ाने वाले बहुत भरे पड़े हैं, किसी ना किसी का तो क्लिक कर ही जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि मेरे से पढ़ने वाले 500 बच्चों में से किसी 2-3 बच्चों को ना भी समझ आए, तो ज़रूरी नहीं है ना, टेलीपैथी कभी कभी मैच नहीं कर पाती। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड हमारा दिया था मिस्टर कार्ल पियर्सन ने, और ये 1893 ऐसे कुछ था शायद, ये ना, एक सेकंड शायद लिखा हुआ है यहाँ, हाँ 1893 में ये मेथड दिया गया था। ये इसलिए दिया गया क्योंकि कहते हैं कि सर सबसे बेहतरीन मेथड दुनिया में अगर वेरिएंस निकालने का, डेविएशन निकालने का है तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जब भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई आगे तक करेंगे, लाइफ के अंदर रिसर्च करेंगे या कुछ भी करेंगे, हर सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज़ जो निकाली जाएगी मीन मोड मीडियन के अलावा वो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन रिग्रेशन सब आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर निकालेगा। क्यों होता है क्या उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी हर एक वैल्यू को वो नोट डाउन करता है, हर एक वैल्यू को लेता है, हर एक वैल्यू का डेविएशन लेता है, डेविएशन का स्क्वायर निकालता है, स्क्वायर करके उसका अंडर रूट भी निकाल देता है। तो आपकी वैल्यू जहाँ पहुँची थी वहीं पहुँच जाती है, बट कंसीडरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज़, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो, चाहे वो कॉन्टीन्यूस हो। अब इनको निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या हैं? अच्छा, इसको सिम्बॉलिकली कई बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं, सिंबल बनता है कैसे इसका। तो देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। या तो एक तरीका है आप आधा पेट काट लो इसका ऐसे करके, जो एक्चुअल सिंबल होता है। ये नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप आधा नल का बना दो,
बस ये बना दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। तो चाहे आप प्रॉपरली बनाओ तो प्रॉपर तो ऐसे बनेगा, आपको लगता है नहीं सर ये पता नहीं सिंबल नहीं बनता, तो कोई बात नहीं, आधा न ऐसे नलके वाला न, ठीक है, बना दोगे। चलो सिम्बॉलिकली तो आपको समझ आ गया। तो मैं तो एक्चुअल चलूँगा, वरना वो कई लोग यूट्यूब पर क्लेम कर देंगे कि कैसा गंदा गंदा पढ़ाता रहता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास एक एक्चुअल मीन मेथड, एक होता है एब्ज्यूम मीन मेथड, एक होता है शॉर्टकट, डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, सारे होते हैं। अभी बात करते हैं सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड। होता क्या है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान मेथड है ये। आपके पास गिवन होगा x, आपको निकालना क्या है इससे, आपको निकालना है x माइनस एक्स बार, इसको हम बोलते हैं अब छोटा x, ठीक है। यहाँ पे छोटा x यूज होता है, छोटा x जो है वो d है लेकिन डेविएशन नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल मीन से हो गया तो छोटे x से यूज करते हैं। अब इस x का ले लो स्क्वायर, सारी वैल्यू करके x का भी स्क्वायर ले लो और उसका टोटल निकाल दो, सिग्मा x स्क्वायर। बस अब आपने सिंपल मेथड को अप्लाई करना है और उसमें एक फॉर्मूला डाल देना है। थोड़ी जगह मैं ज़्यादा बना लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह थोड़ी एक एक के लिए ज़्यादा रहे, तो जितनी यूज़ होगी मैं उतनी लेता रहूँगा जगह। तो आपने फॉर्मूला क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x स्क्वायर अपॉन में n, लेकिन इनका कर दो अंडर रूट। बस आपने यही फॉर्मूला करना है। तो सर कर क्या रहे हो, मजाक कर रहे हो, एक स्क्वायर करके आपने अंडर रूट कर दिया, आंसर तो वही आएगा। बात तो वही है, लेकिन थोड़ा तरीके से, ताकि एक एक वैल्यू को हम कंसीडर कर पाएँ। तो एक्चुअली अगर मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन के अंदर क्या करो, एक का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने क्या किया, एक्स का स्क्वायर किया और आपने ये वैल्यू ली, डिवाइड बाई एन लिया, और आपका आंसर आपके सामने। आपने कहा नहीं समझा, एज्यूम मीन से सिखाओ, एज्यूम मीन से। अच्छा जी भैया एज्यूम मीन से सिखा देते हैं आपको। देखो एज्यूम मीन में क्या करना होता है हमको, पेन चेंज करूँ, ओके। एज्यूम मीन में क्या होता है, हमारे पास x होता है, हम क्या निकालते हैं उसमें d कैसे निकालते थे, x माइनस a, कुछ भी एज्यूम कर लिया हमने। अच्छा यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है, माइनस माइनस ही है, प्लस प्लस ही है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन में था। आपने क्या करना है, इसका इस d का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, जो हमने x से निकाला है। आपने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, अंडर रूट तो हर किसी का होगा, सिग्मा d अपॉन एन माइनस सिग्मा d अपॉन एन, खत्म हो गया। क्या सर जीरो वैल्यू आएगी या इन्फिनिटी है, क्या कर क्या चाहते क्या हो। आप देखो उसको याद करने का तरीका क्या होता है, पहले वाले के तो सर पर टोपी लगा दो और दूसरे वाले के पूरी छतरी लगा दो, ये आ गया आपका फॉर्मूला। पहले वाले के सर पे छतरी लगा दो स्क्वायर की, अगले वाले को पूरे को बंद करके लगा दो छतरी स्क्वायर की, ये आपका फॉर्मूला। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि d अपॉन एन नहीं आएगा, पहले वाले के ऊपर और बाद वाले के पूरे को स्क्वायर करना है आपने। तो आप कैसे करोगे, जो आप सिग्मा d निकालोगे यहाँ पे वो यहाँ लिखोगे, n आपको पता है वैल्यू क्या है, उनका स्क्वायर कर दो, सिग्मा d स्क्वायर यहाँ से निकलेगा आपका, वो आप निकाल लोगे पूरी वैल्यू, अपॉन में n कर दो, अंडर रूट करो। हाँ जितने बच्चे हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे ये वाले, उनको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो दे कैन डू इट इजीली। स्कूल वाले विद्यार्थी हमारे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका अगर आंसर एंड में चलते चलते, देखो मैं बहुत शॉर्टकट नहीं समझा रहा, करते करते सपोज यहाँ पे ऐसा आंसर आ गया कि 2 1 4, और मैं कैसे करूँ स्क्वायर रूट, मेरे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है सर, कैसे करेंगे, तो या तो यहीं छोड़ दो, हद से हद कितना नंबर कटेगा, आधा नंबर कट जाएगा, कोई आप चिंता नहीं है लाइफ के अंदर। लेकिन नहीं छोड़ना चाहते तो आपको स्कूल के टीचर सिखाएंगे कि लॉग टेबल यूज़ कैसे करते हैं, तो उस समय आप लॉग यूज़ करके इसके आंसर को निकाल सकते हैं। मैं अभी नहीं सिखा रहा क्योंकि उसमें बहुत लंबा काम है सिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, x गिवन है सिर्फ और d निकाला या फिर उसका x निकाल लिया आपने और आपके पास आंसर आ गया। अब सिखाता हूँ आपको डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, चलो डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा क्या गिवन होता है आपको पता ही है सर, x भी गिवन होगा और f भी गिवन होगा। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन करेंगे जो मैं पहले करा चुका हूँ आपको, उसमें मीडियन निकालते समय आपको उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो प्लीज़ अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, वो कंफ्यूज मत होना, वो रूल वही रहेंगे मीडियन निकालने के जो पहले होते थे। अब आपको सिग्मा, आपको x भी गिवन है f भी गिवन है, तो क्या निकालोगे आप पहले,
एक्स, क्योंकि हम एक्चुअल मीन से कर रहे हैं, छोटा एक्स कैसे निकालोगे, एक्स माइनस मीन। अब मीन कैसे निकालोगे, देखो मीन निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये तो आप निकाल लोगे। जब आप निकाल लोगे तो उसको यहाँ से माइनस करना, एक एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद उसका एक्स का स्क्वायर करना। आप क्या करना है आपने, सर आप क्या करना है, हमने ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ भी और एक्स के स्क्वायर के साथ भी, ठीक है, एक्स के साथ भी और एक्स के स्क्वायर के साथ भी इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे और निकालने के लिए इसको आगे f इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी आप इसमें निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो ये सब आप निकाल लोगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ सब निकाल लोगे आप, और एक्स तो पता ही है आपको। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालेंगे, देखो फॉर्मूला देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट में सब कुछ रहेगा, सिग्मा एफ एक्स मतलब जो एफ एक्स है अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। सर फिर मस्ती कर रहे हो आप, है ना, मस्ती कर रहे हो ना, टोपी लगानी है। टोपी कैसे लगेगी, देखो इस x के ऊपर टोपी लगा दो, मतलब f इंटू एक्स स्क्वायर, जो ये निकाला है आपने, ये है f डॉट एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स, इसको टोटल करके इसके ऊपर टोपी लगा दो एक्स स्क्वायर की। तो ये क्या है, ये मीन ही तो है, ये तो मीन ही है। सर ये भी तो मीन था, हाँ, और ये भी तो मीन था अंदर वाला, हाँ, तो एक्चुअली तो मीन से डिवीजन ले रहे हो ना, तो आंसर तो मीन का वही रहेगा ना जहाँ पे थे हम खड़े हुए, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता। तो अल्टीमेटली सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला क्या करना है, सिर्फ आपने लिखना सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, पहले वाले की टोपी लगा दो, दूसरे वाले को पूरे को टोपी लगा दो, टोपी मतलब स्क्वायर की टोपी, याद रहेगा। आसान तरीका है याद कराने का, इसके अलावा मेरे को और कोई तरीका समझ आता नहीं याद कराने का, ये फॉर्मूला याद करने का। अच्छा, इसी को अगर हम एज्यूम मीन से करेंगे, तो इसी डिस्क्रीट को एज्यूम मीन से करूँगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा डी, तो यहाँ नहीं करते, यहाँ कर देते हैं, एक्स एफ टी एक्स माइनस ए, फिर डी का स्क्वायर, आप दोनों से मल्टीप्लाई करो, एफ इंटू डी भी करो और एफ इंटू डी स्क्वायर भी करो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई भी करो। अब फॉर्मूले में क्या रह गया, देखो मैं तो सिंपल फॉर्मूले देखो ऐसे करता हूँ, मेरे को तो जैसे आता है वही करता हूँ, सिग्मा एफ डी अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। टोपी लगानी आ गई, टोपी किस पे लगाओगे, डी के स्क्वायर पे और टोटल के स्क्वायर पे, ख़त्म। इसको सॉल्व करना आपके हाथ में है, सॉल्व कर लोगे तो वो तो आसान है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। और सर इसी को स्टेप डिवीजन सीखे तो यार कितनी लंबी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर वाले तो बड़े आसान से कर लेंगे। स्टेप डिवीजन नॉर्मली अगर 11th-12th में बच्चा है तो उसके लिए बिना कैलकुलेटर के आसान होता है। तो आपने करना क्या है, डी निकाला, इसका भी डी डैश निकाल दो, फिर डी डैश का स्क्वायर निकालो, फिर एफ डी डैश स्क्वायर, ऐसे करके आप उसको फॉर्मूला और एंड में मल्टीप्लाई विथ सी हो जाएगा, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। पता है अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मैं अपने कुछ कमेंट सेक्शन ना ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था, सुबह सुबह उठ के आदत है कभी कभी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। तो रात को करीबन 1 बज रहा था और मैं अपने स्क्रॉल डाउन कर रहा था, कमेंट देखूँ बच्चों ने कुछ स्पेशल कमेंट किया हो, कुछ पूछ रहे हो, मैं जवाब ना दे पा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ था नहीं, स्पेशल कुछ नहीं था। आजकल पढ़ता कौन है, आजकल सब घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, सुन लेते हैं, लेक्चर काफ़ी है। तो एक बच्चा हमारा स्टूडेंट है बड़ा अच्छा, उसका नाम है विपुल है, दिल्ली से। नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने बोला है मुझे सर मैं नाम लेना कि आप मेरा कमेंट देखा नहीं देखा, तो ठीक है, नाम इसलिए विपुल है, दिल्ली से। खुशी की बात ये हुई कि मैं रात को 1 या 1:30 बजे उसका कमेंट पढ़ रहा हूँ और उसने जो कमेंट लिखा हुआ था 3 दिन पहले, वो रात को लिखा हुआ था 2:30 बजे का। वो रात को 2:30 बजे पढ़ाई कर रहा था और उसने कहा कि सर 2:30 बजे रात को पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका समझ आ रहा था, और अगर आपको समझ आया, मेरा कमेंट देखा, तो मेरा नाम लेना एक बार। तो ये नाम इसलिए ले रहा हूँ उसका मैं, ठीक है। बहुत सारे नाम होते हैं, डेली के कम से कम 100 से ऊपर कमेंट है, तो प्लीज़ कई बार नहीं पढ़ पाता तो बुरा मत मानो, पढ़ते रहो, बस फोकस रखो। बात करते हैं कॉन्टीन्यूस की, ठीक है। अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के अंदर क्या करना है दोस्तों,
आपके पास गिवन होगा x, तो कि वो रेंज में गिवन होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 30 गिवन होगा फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूस में सिंपल x नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपने क्या निकालना होता है? सबसे पहले आपको याद है कॉन्टिन्यूस में आपको निकालना होता है m। m क्यों निकाल रहे हो सर? क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एक्चुअल मेथड से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना है पहले x किससे निकालेंगे? इस m से, m माइनस मीन, ये आप निकालेंगे सबसे पहले, और इसका करोगे स्क्वायर, और स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ। सर ये कितना लंबा चौड़ा काम है, अब क्या करें दोस्तों, करना तो पड़ेगा। ठीक है, आपने करना क्या? सिंपल, क्योंकि ये एक्चुअल मीन से है, एक्चुअल मीन में डबल फॉर्मूला नहीं चलेगा, सिंपल चलेगा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला सिंपल क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ इंटू एक्स का स्क्वायर। तो जो आपकी वैल्यू सब सिग्मा करोगे डिवाइडेड बाय एन, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन विद एक्चुअल मीन। यहाँ एज्यूम नहीं किया मैंने, कुछ डी नहीं निकाला, हमने सिंपल इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे मेथड को काम कर लिया है। ठीक है, ओके 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 ओके, नेक्स्ट एज्यूम मीन पढ़ते हैं। चलिए, मेरे को तो लगता है सारे फॉर्मूले एक जैसे से होते हैं, पता नहीं क्यों हम दोबारा पढ़ते रहते हैं, सिर्फ तरीका समझ आना चाहिए। चलिए अब करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन से क्या करना है आपको? x गिवन होगा, रेंज, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, यस। सबसे पहले x से क्या निकालोगे? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से लोगे एज्यूम माइनस a, ये है एज्यूम मेथड से। अब तो आपने क्या करना है? m से कुछ भी एज्यूम करना है, उसको माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? d। अब इसका d का क्या करोगे आप? d का निकालोगे स्क्वायर। अब f को किससे मल्टीप्लाई करोगे? d से, f इंटू डी, और f को किससे मल्टीप्लाई करोगे? f इंटू डी के स्क्वायर से। तो आपके पास कॉलम कितने हो गए? इतने सारे, ये सारे कॉलम बन गए आपके। तो कैलकुलेशन लंबी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, लेकिन कैलकुलेटर होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? इन सबका टोटल निकालो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एफ स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट। देखो टोपी लगानी है पहले पे फिर दूसरे पे पूरे पे, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। एन का मतलब पता नहीं क्या होता है? एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, भूलना मत, ये पता चला कि पिछली सारी क्लास भूल के अब आगे आ जाओ, माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। खत्म हो गया फॉर्मूला? नहीं ना, टोपी लगानी बाकी है। टोपी किसको लगानी है? पहले को टोपी और दूसरे को पूरी टोपी। ये कहाँ से मिलेगा? एफ डी स्क्वायर, ये रहा। एफ डी कहाँ से मिलेगा? ये रहा। एन कहाँ से मिलेगा? ये रहा। बस ये रहा आपका फॉर्मूला। आपने कुछ करना ही नहीं है सर, दोनों फॉर्मूला एक ही तो है, आपको सिर्फ टोपी चेंज करनी आनी चाहिए। आपको आसान है, टोपी लगा दिया आपने, काम कर दिया खत्म उसका। चलो चलो मितवा इन प्यारी प्यारी सड़कों पे। चलिए अब हमने क्या कर लिया? हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला समझ लिया, क्योंकि मीन डेविएशन में पहला क्या करना है? या तो मीन निकालोगे या मीडियन निकालोगे, फिर उससे आप एब्सोल्यूट डी निकालोगे, फिर मीन डेविएशन निकाल दोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 मेथड्स, एक्चुअल मेथड, एज्यूम मेथड, और एक आता है स्टेप डेविएशन। चलो स्टेप डेविएशन यहाँ पर सिखाता हूँ, एप्लीकेबल टू ऑल होगा वो। थोड़ी जगह ले लेते हैं एक्स्ट्रा। स्टेप डेविएशन में क्या करना होता है? आपने m निकाल लिया, m से निकाला a, आ गया d। अब d का भी निकाल दो, d डैश। d डैश कैसे निकालते हो? जो d है ना उसको डिवाइड कर दो किसी कॉमन फैक्टर से। सपोज यहाँ वैल्यू है 20, 40, 60, 70, 50, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 10। तो 10 से डिवाइड कर दो इसको। अब इस d डैश से बस अपने d की जगह d डैश यूज़ करना है। अब f d डैश और f इंटू, अब d डैश का भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक कॉलम और लगाता हूँ, d डैश का भी स्क्वायर। तो d जो आएगा या तो d के स्क्वायर से काम कर लो, नहीं तो उसका भी स्टेप डेविएशन थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए आप करते चले जाओ। अब फॉर्मूला देखो वही रहेगा, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन। बस बाहर कॉमन फैक्टर आ गया c। अब क्या कर रहे हैं? टोपियाँ बनानी है ना। टोपी कहाँ बनाओगे? इसको स्क्वायर और इसके पूरे को स्क्वायर इंटू सी। सी बाहर रहेगा, सी को अंदर मत रख देना गलती से, सी बाहर रहता है अंदर नहीं आता।
ठीक है, यहाँ हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन तक के फॉर्मूलाज की क्लैरिटी। दोस्तों बिना क्वेश्चन किए काम नहीं बनेगा। वो कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं मिलेंगे। तो अभी जो है फॉर्मूला समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। 2 फॉर्मूले और हैं, पहले वो करा दूँ आज के लिए, फिर आज की क्लास खत्म, फिर हम फॉर्मूलेस के बाद क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास के अंदर। अब आते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट। देखो हर डेविएशन में आपने क्या किया, पहले रेंज पढ़ा, उसका कोएफिशिएंट पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, उसका भी कोएफिशिएंट पढ़ा, मीन डेविएशन पढ़ा, उसका भी कोएफिशिएंट पढ़ा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आपको कोएफिशिएंट पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। मगर क्यों पढ़ना है, याद रखना कोएफिशिएंट अगर वेरिएंस में निकालते हैं हम, इसको बोलते हैं CV, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको आप ऐसे पढ़ोगे बुक्स में, CV या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निकालने का तरीका एक ही रहेगा सर, वो सिंपल है, अपॉन में मीन इनटू 100। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिर्फ ये होगा, बस इसका मल्टीप्लाई 100 नहीं करते, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। अब अगर हमारा कोएफिशिएंट निकालोगे तो परसेंटेज फॉर्म में आएगा एंड इट कैन नेवर एक्सीड 1, इससे नीचे रहेगा 0.96, 0.7, 0.76, ऐसे कुछ नंबर आते रहेंगे। अगर आपके पास 2 बैट्समैन हैं, इन दोनों की आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है। एक ने कहा बहुत अच्छे रन मारे, बहुत अच्छे रन मारे, दूसरे ने भी बहुत अच्छे रन मारे। एक ने रन मारे 50 बॉल में 100 रन मारे, एक ने 25 में 100 रन मारे। लेकिन पहले वाले ने बॉल खेली थी 100, पहले दूसरे वाले ने बॉल खेली थी 30। तो ज़्यादा पावरफुल कौन है हमारे लिए, ज़्यादा अच्छा बैट्समैन कौन है हमारे लिए? तो उसके लिए हम कोवेरिएंस निकालते हैं। कोवेरिएंस मतलब ये वाला पोर्शन, और कोवेरिएंस जिसका कम होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मानी जाती है। तो मतलब ये माने जाते हैं कि उसकी वेरिएबिलिटी जो आपस में है ना वो कम है, मतलब दिक्कत नहीं है, ज़्यादा उलझा हो, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। उसकी प्रपोर्शन जो आपस में जो रिलेशन है आपस में सही है, उसका तालमेल अच्छा बैठा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। वो कम में ज़्यादा काम करता है, दूसरा ज़्यादा में ज़्यादा काम, ज़्यादा में कम या ज़्यादा में ज़्यादा काम करता है, लेकिन दूसरा कम में ज़्यादा काम करता है। तो दैट इज बिकमिंग एफिशिएंसी पार्ट इज मोर। तो अगर कोवेरिएंस कम है, अगर आपको 2 सीरीज गिवन है, किसी का कोवेरिएंस चेक आपको बताना है कौन ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है या किसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो जिसका कोवेरिएंस कम आएगा वो हमारे लिए अच्छा बैट्समैन कहलाएगा। नॉर्मली बैट्समैन के क्वेश्चन इस पर ज़्यादा आते हैं। और एक होता है आपको निकालने के लिए आता है वेरिएंस। इसको कुछ नहीं करना, आपको नलके के ऊपर स्क्वायर लगा दो, आपका आंसर आ गया। और अगर क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो सर ये जो अपना इतनी से टाइम पास कर रहे हैं, सिग्मा एफ डी अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन, इसका स्क्वायर कर दो, इसके पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये वेरिएंस है। और जैसे लगाया इसके ऊपर डंडा ऐसे करके बन गया वो स्टैंडर्ड डेविएशन। कई बार हमारे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में आते हैं वेरिएंस निकालोगे, हमें तो सिखाया ही नहीं। अरे भैया सिखा रखा है, अंडर रूट रहा तो बाकी सब वेरिएंस ही तो सिखाया है, करा क्या लाइफ के अंदर हमने आपके साथ। कोई आपको बुद्धू नहीं बना रहा, कोई आपके साथ टाइम पास नहीं करना, सिर्फ इतना समझा रहे हैं सब चीज़ों को जोड़ना सीखो, ठीक है। अगर जोड़ेगा नहीं इंडिया तो दौड़ेगा नहीं इंडिया। और नया श्लोक बन गया तो ऑलराइट दोस्तों, तो आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस मीन डेविएशन के, स्टैंडर्ड डेविएशन के। उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाना, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सम्स। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा ख़त्म स्टैंडर्ड डेविएशन का भी। अगर टाइम मिलेगा तो लॉरेंस कर्व सिखाऊंगा। लॉरेंस कर्व के लिए प्रॉब्लम आती है, ग्राफ पे सिखाना पड़ता है ये, और ग्राफ इस बोर्ड पे चलता नहीं है। तो अगर मैं सिखा पाऊँगा, मेरे को लगा कुछ टेक्निक ईजाद कर पाऊँगा लॉरेंस कर्व के लिए, तो मैं इसके ऊपर सिखा दूंगा, नहीं तो जब टाइम मिलेगा वैसे मैं कभी ना कभी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले 1-2 क्लास और लगेंगी डिस्पर्सन के ऊपर, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, जो भी आएगा बाद में करेंगे। ऑलराइट, तो जा रहे हैं, चलते हैं दोस्तों। ये सब आपके लिए ही, आपका बोर्ड आपके पास है, सिर्फ जाते जाते मेरी फ़ीस दे दो। हाँ देखो, वो तो लालची हूँ, मेरे को फ़ीस तो चाहिए, और फीस सिंपल है मेरी, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो और
बेल आइकन दबा दो, जैसे ही चैप्टर आएगा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों को अपना जो चैनल है मेरा वो शेयर करते चले जाओ, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, सब बच्चों को चीज़ें चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए। तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है आपसे, उन तक मुझे पहुँचा दो। मैं कोई फ़ीस नहीं दे रहा, उन तक मुझे पहुँचा दो सिर्फ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।